ड्रामा सीरियल कुमार की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब हरीम कबा पहुंच जाता है कहकशां बेगम के पास और जाकर कहता है कि आप तो मेरी बेटी को तलाक के कागजात भिजवाने का वादा और दावा करके गई थी ना, तो ये कहाँ गया वादा और दावा। ये सुनते साथ ही कहकशां बेगम कहती हैं कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है कि ये पहला बाप देखा है जो अपनी बेटी को जल्द से जल्द तलाक दिलवाना चाहता है, इसकी आखिर क्या वजह है। तो सुनते साथ ही हरीम का बाप कहता है कि वजह जानना चाहती हैं तो वजह में मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ आपका बेटा हमारे घर आकर बैठे और मेरी बेटी को मेरे ही सामने जलील करे। ये सुनते साथ ही कहकशां बेगम कहती हैं कि क्या फायज रोज तुम्हारे घर जा रहा है, आखिर क्यों। ये सुनते साथ ही हरीम का बाप कहता है कि ये तो तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब लाइबा पहुंच जाती है हरीम के पास और आकर कहती है कि हरीम भाभी मैं आपसे मशवरा चाहती हूँ। तो ये सुनते साथ ही हरीम कहती है कि देखो भाभी अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ और अब ये जो मशवरा लेना है ना सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के तहत और एक दोस्त समझ कर ही दूंगी। ये सुनते साथ ही वाइस की बहन कहती है कि ठीक है लेकिन मुझे बताएं आखिर मैं क्या करूं, वकास मुझसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है। ये सुनते साथ ही हरीम कहती है कि इस चीज़ का मैं मशवरा तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाकर क्या तुम सुकून से रह पाओगी। सुनते साथ ही फाइज की बहन कहती है कि आप अभी भी हमारा फ़ायदा क्यों सोच रही हैं और कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब फाइज का बड़ा भाई वापस आता है तो फाइज अपने भाई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे आने से हमें कितना नुकसान हुआ है। तो सुनते साथ ही फाइज का भाई कहता है कि जानता हूँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और जाते हुए भी मैं नुकसान ही देकर गया था तुम्हें। ये सुनते साथ ही फाइज अपने भाई से कहता है कि अब क्यों आए हो, अब क्या डैडी की जान लेनी है। तो सुनते साथ ही फाइज का भाई कहता है कि मैं हरगिज़ उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपने सामने देख के उन्हें अटैक हो जाएगा, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुम सबसे। ये सुनते साथ ही फाइज अपने भाई से कहता है कि अब माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस चले जाओ, अगर हमारे डैडी जिंदा रहे तो ही तुम उनके पास आना, अब तुम्हें उनकी मैयत को हाथ लगाने का भी हक नहीं दिया जाएगा।